ओ जोन में आने वाले रिहायशी बिल्डिंगों के ऊपर बुलडोजर चला। हम सरकार से कहना चाहते हैं ताकि इसके ऊपर कार्रवाई करें। टीडीए द्वारा बार बार अलग अलग कोर्ट्स के अंदर यमुना किनारे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर एक्शन और डेमोलिशन की कार्रवाई के लिए मांग बार बार की गई। जो दशकों से ओ जोन या कहीं तथाकथित ओ जोन के अंदर जिनकी मिल्कियत आती है, जिनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, घर आते हैं, उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से सरकार द्वारा डेमोलिशन कराया जा रहा है और उसको लेके दिल्ली के अंदर ऐसा हाहाकार है जैसा कि कुछ समय पहले झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों के मन में हाहाकार था। रेखा गुप्ता जी रोज कहती थी झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी और जिस दिन कहती थी उसी दिन झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलता था। आज भी जब सरकार ये कह रही है कि ओ जोन के ऊपर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, कल ही ओ जोन में आने वाले रिहायशी बिल्डिंगों के ऊपर बुलडोजर चला। हम सरकार से कहना चाहते हैं ताकि इसके ऊपर कार्रवाई करें। टीडीए द्वारा बार बार अलग अलग कोर्ट्स के अंदर यमुना किनारे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर एक्शन और डेमोलिशन की कार्रवाई के लिए मांग बार बार की गई। यानी कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काले कारनामों की वजह से इन लाखों लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है। हम इनसे मांग करते हैं कि संसद के अंदर कानून लाएं और इस बात को स्पष्ट करें कि दिल्ली स्पेशल प्रोविजंस एक्ट में जो प्रोटेक्शन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को है वही प्रोटेक्शन ओ जोन में आने वाले रिहायशी कॉलोनियों को भी होगी। अब संजीव झा जी इसके आगे अपनी बात कहेंगे। तो जैसा सौरभ भाई बता रहे थे कि जानबूझकर ओ जोन में रहने वाले लोगों का घर उजाड़ने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और लगातार मैं देख रहा हूं, चाहे दिल्ली के सांसद हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या दिल्ली के मंत्री हो, झूठे वादे झूठे आश्वासन कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मनसा इनकी कुछ और है और कह कुछ और रहे हैं और ये जाहिर भी हुआ है। आज से 3 दिन पहले बुराड़ी के जगतपुर गांव में रामवीर सिंह बिधूरी जी और मनोज तिवारी जी आकर के एक पंचायत किया और पंचायत में उन्होंने कहा कि एक भी ईंट नहीं टूटेगी और जिस दिन उन्होंने कहा उसके अगले दिन उसी गांव में डेमोलिशन हो गया। 2 दिन पहले अभी रेखा गुप्ता जी गई थी करावल नगर और सभी मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक वहां पे मौजूद थे। सबने बार बार कहा कि एक भी ईंट नहीं खिसकेगी और कल ही भी करावल नगर में डेमोलिशन हो गया। करावल नगर में डेमोलिशन एक विधवा महिला थी, बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके वो घर बनाया और कल उसका घर ध्वस्त कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जो बार बार ये आश्वासन देते हैं उसके बावजूद ये घर क्यों टूट रहा है? जैसा कि सौरभ भाई ने कहा कि आपको ये कहने की जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कहते कि डीडीए वाले अन्याय ना करो। अरे तुमने तो दिल्ली में कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी, जनता की परेशानी हम कम करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार, इंजन से बड़ा कोई पुर्जा हो गया? तो इसका मतलब है कि इनकी मंशा बचाने की नहीं है और डबल बेंच के जजमेंट में ही जैसा सौरभ भाई कह रहे थे कि बार बार जब कोर्ट ने पूछा कि भाई स्पेशल प्रोटेक्शन आप ओ जोन वाले को दे रहे हो, उन्होंने चुप्पी साध ली। उल्टा इन लोगों ने कहा कि हम पुनर्वास की योजना भी बना रहे हैं। तो अगर आप पुनर्वास की योजना बना रहे हैं इसका मतलब है कि आप लोगों को उजाड़ रहे हैं, लोगों को आप झूठा आश्वासन दे रहे हैं, लोगों से आप झूठ बोल रहे हैं,
आप लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि बारी बारी से मकान तोड़ें। अभी क्या कहते हैं कि नए मकान नहीं बचेंगे, नए मकान टूटेंगे। अब नए मकान का डेफिनेशन क्या है? एक आदमी कोई 7 साल पहले मकान बनाया, आज वो प्लास्टर कह रहे थे, नया मकान है, तोड़ दिया उसका। एक आदमी की पुश्तैनी 70 साल पुरानी मकान, वो अपना बाउंड्री वॉल लेके घेर रहा था, उसका मकान तोड़ दिया, नया कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये नया कंस्ट्रक्शन का बहाना केवल इसलिए ले रहे हैं कि इसके नाम पर पहले तोड़ दे सारा, और उसके बाद जो बचेगा वो उजाड़ दे उसको। तो ये जो आप दिल्ली के जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब ने भी तय किया है, जैसा अभी सौरभ भाई कह रहे थे कि रास्ता एक ही है, रास्ता पार्लियामेंट से निकलेगा, संसद से निकलेगा, संसद कानून से निकलेगा, एक्ट बनाकर निकलेगा, चाहे अध्यादेश ले आए। जो दोनों ने बड़े बड़े अध्यादेश लेकर के आ गए, तो गरीबों का घर जब गुजर रहा तो अध्यादेश क्यों नहीं आ रहा? तो अब हम लोग दिल्ली के हर एक कॉलोनी में जाएंगे, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे कि ओजोन हटाओ, संसद में कानून लाओ और गरीब का घर बचाओ। ये जो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह नहीं होने देंगे हम, कि वही गुमराह करते रहे, धीरे धीरे घर तोड़ दें। और मैं एक बात और बता दूं दिल्ली के ऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों को, कि अभी तो ओजोन का मसला है। अभी इन्होंने जो रेगुलेशन की पॉलिसी लेकर आए हैं, उसमें केवल 40% ऑथराइज कॉलोनी ही रेगुलाइज हो पा रहे हैं। मैं बुराई का विधायक हूं। मेरे यहां 2014 के बाद जो एक्सटेंशन हुआ है, वो कोई भी शामिल नहीं है। तो बात केवल ओजोन की नहीं है। अगर अभी हम खड़े नहीं हुए तो बारी ऑथराइज कॉलोनी में उन लोगों की, आप लोगों की भी आएगी, नंबर सबका आएगा। तो इसलिए हम एक एक कॉलोनी जाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन कराएंगे, और पूरी दिल्ली की उस 91 कॉलोनी में रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि झूठा आश्वासन नहीं, संसद से कानून बनाकर उनको प्रोटेक्शन दीजिए, जैसा आपने ऑथराइज कॉलोनी के रेगुलेशन पॉलिसी से प्रोटेक्ट किया है आपने। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की उस 91 कॉलोनी की जनता आज सदमे में है, दहशत में है। आप उनको उजाड़ने का काम बंद कर दीजिए। मैं मानता हूं कि आप चाहते हैं कि गरीब दिल्ली से चले जाए। पहले आपने झुग्गी तो गरीबों को भगाया, अब आप ऑथराइज कॉलोनी को तो गरीबों को भगाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि यही दिल्ली के इकोनॉमी की रीढ़ भी हैं। हर छोटे काम करने वाले लोग झुग्गी और ऑथराइज कॉलोनी रहने वाले लोग हैं। दिल्ली को बर्बाद ना कीजिए, यही निवेदन है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से। धन्यवाद। सौरभ सर, एक सवाल है। अभी कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी ने दिल्ली सरकार में जो अस्पताल आते हैं अनियमितताओं का आरोप लगाया है और एफआईआर के आदेश दिए हैं। कहा है कि एक्सरे मशीन नहीं थी, जो मरीजों को दवाई मिली थी वो नहीं मिल पाई, तो अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इसमें 650 करोड़ का घोटाले की बात होता है। नहीं, कब का घोटाला है? कौन से समय का घोटाला है? रेखा गुप्ता की सरकार के समय का घोटाला है? मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें कई दिल्ली के सरकारी रेखा गुप्ता की सरकार के समय का घोटाला है या आम आदमी पार्टी के समय का घोटाला है? आम आदमी पार्टी के समय का। आम आदमी पार्टी के समय का है। तो फिर अभी वाली डीजीएचएस को क्यों हटा दिया? उस वाले समय की तो डीजीएचएस कोई और थी, वो तो डॉक्टर बग्गा थी, अभी डॉक्टर वत्सला है। उनकी जगह इनको क्यों हटा दिया? ये बात आप रेखा गुप्ता जी से समझिए। घोटाला किस समय का है, कंप्लेंट किसकी आई है, आरोपी कौन बने हैं, फाइलें कब की गायब हुई हैं, जब ये बताएं रेखा गुप्ता तो मुझे बताइएगा। सूत्रों के चक्कर में मत लगिए, रेखा गुप्ता से पूछिए, विजिलेंस उन्हीं के पास आता है। जब समझिएगा तो फिर आप हमें भी बताइएगा, फिर हम भी समझेंगे। अभी तो सब हवा हवाई है।